गुजारे भत्ते का भुगतान न केवल एक कानूनी अधिकार है बल्कि पति पर लगाया गया एक सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है। तलाक के बाद पत्नी को पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है। सेक्शन 24 के तहत पत्नी के भरण पोषण के लिए पति द्वारा दिया जाने वाला गुजारा भत्ता एलिमनी परमानेंट भत्ता कहलाता है। लेकिन क्या हो जब गुजारा भत्ते की रकम पति की कमाई से ज्यादा हो? ऐसे में क्या किया जाए और पत्नी की डिमांड इतनी हो जो पति पूरी ही ना कर पाए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक मामला सामने आया और सभी के होश उड़ गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में पत्नी द्वारा मेंटेनेंस मांगने का एक अजीबोगरीब मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो लोग भी तलाक मांगने वाली महिला की डिमांड सुनकर बहुत चक्के रह गए। डिमांड सुनकर जज साहब भी हैरान रह गए। गुजारा भत्ते में मांगी गई हाई फाई रकम को सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। गुजारा भत्ते के लिए 6,16,000 रुपए महीने की मांग रखी गई है, जिसमें घुटने की फिजियोथेरेपी के लिए 4 से 5 लाख रुपए महीने मांगे गए, जूते कपड़ों के लिए 15,000 रुपए महीने, घर में खाने के लिए हर महीने 16,000 और बाहर खाने के लिए अलग से पैसों की मांग इसमें शामिल है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। फिर सवाल खड़े होने लगे, क्या ये डिमांड वाजिब है? अगर पति पत्नी दोनों अच्छा कमा रहे हैं, क्या तब भी मेंटेनेंस मिलेगा? कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा? ये कैसे तय होता है? कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई मेंटेनेंस देने से इनकार कर दे तो क्या होता है? आपको बता दें, तमाम सवाल लोगों के जहन में इस मामले के सामने आने के बाद आ रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में राधा नाम की एक महिला ने अपने पति से विवाद चल रहे, साफ तौर पर केस चल रहा था और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत पति से मेंटेनेंस मांगी जा रही थी। 20 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राधा के वकील ने कपड़े, खाने पीने, दवा, इलाज और अन्य खर्च गिनवाते हुए 6,16,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता मांग लिया। हैरान जज ने अकेली महिला के लिए इतने खर्च की जरूरत पर सवाल उठा दिए। जज ने राधा के वकील को फटकार भी लगा दी। जज का कहना था कि कोर्ट को यह मत बताइए कि एक व्यक्ति को बस इतना चाहिए, 6,16,000 रुपए हर महीने। अकेली महिला अपने लिए इतना खर्च करती है क्या? अगर वह खर्च करना चाहती है तो उसे खुद कमाने दो। जज ने यह भी कहा कि सेक्शन 24 का मकसद पति को सजा देना नहीं है कि पत्नी से विवाद होने पर पति को 6 लाख रुपए देने होंगे। उचित मांग को लेकर आइए, साफ तौर पर जज का ये जो रुख सामने आया, ये सभी को हैरान भी कर रहा था कि पत्नी ने इतना कुछ मांग लिया और जज ने लगातार फटकार लगाते हुए वकील को नजर आई। अगर इसमें सुधार नहीं किया तो याचिका खारिज कर दी जाएगी, ये भी जज का कहना है। इस सुनवाई का वीडियो वायरल हो गया। अब देखा जाए तो जब एक व्यक्ति दूसरे कमजोर या असक्षम व्यक्ति को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मेडिकल जैसी बेसिक जरूरतों की आर्थिक मदद करता है तो उसे गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस कहते हैं। अब मेंटेनेंस कितना देना होगा, ये व्यक्ति की आय, संपत्ति, जिम्मेदारी, जरूरतों को देखकर तय किया जाता है। इसकी कोई ऊपर अगर देखा जाए तो कोई भी लिमिट नहीं होती, चाहे वो अपर हो या लोअर लिमिट कोई तय नहीं की जाती। पत्नी अगर कामकाजी है तो ये वह अपनी शादी से पहले नौकरी भी करती है। इसका मतलब कि उसकी जो एजुकेशन है वो अच्छी है, वो खुद कमा कर खा सकती है, अपनी जीविका चला सकती है। इस स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। अब अक्टूबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी दोनों समान रूप से क्वालिफाइड हैं और एक बराबर काम कर रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। हालांकि इसका कोई अंतिम नियम नहीं है। अगर दंपत्ति के बच्चे हैं तो पति को पिता के तौर पर, आपको बता दें, साफ तौर पर देखा जाए तो पति पत्नी अगर अलग हो जाते हैं और उनके बच्चे हैं तो पति जो कि पिता है और बच्चों की जिम्मेदारी उसे उठानी है, तो अपने बच्चों के भरण पोषण का खर्च उसको उठाना ही होगा। अगर पति की आय पत्नी से कई गुना ज्यादा है, यानी कि पत्नी कम कमाती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दे देता है। यदि पत्नी कामकाजी तो है लेकिन उसकी आय इतनी नहीं है कि वह अकेले अपनी कमाई से सारे खर्च उठा सके, तो ऐसे में कोर्ट गुजारे भत्ते का आदेश दे देता है। गुजारे भत्ते का अंतिम फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है।
गुजारा भत्ता दिए जाने के कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति ऊपरी अदालत में अपील कर तो सकता है, लेकिन उसके बाद पति को अदालत का आदेश मानने का कानूनी साफ तौर पर अधिकार भी है कि वो अब कानून ने जो उसको आदेश दिए वो उसे मानने होंगे। अगर वेरीफाइड है साफ तौर पर मुद्दा, तब अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद पति गुजारा भत्ता नहीं देता तो पत्नी उसके खिलाफ आवेदन कर सकती है। अदालत पति के बैंक अकाउंट को अटैच करने का आदेश दे सकता है। पति की सैलरी से सीधे पत्नी को गुजारा भत्ते दिए जाने का आदेश भी मिल जाता है। पति की नियमित आमदनी नहीं हो और बैंक खाते में भी पैसे ना हो तो उसकी संपत्ति की नीलामी और कुर्की से भी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। इससे बचने के लिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, संपत्तियों को परिजनों के नाम पर गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे में इस केस के सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए कि 6 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांग लेना। सोचिए, किसी एक महिला की इतने खर्च एक दिन के हो सकते हैं। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।